अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे सऊदी अरब के हवाले से बात करेंगे और ये जो आज मैं न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ एक बैड न्यूज़ है और आपको बता देता हूँ जिस तरीके से सऊदी अरब गवर्नमेंट अपडेट दे रही थी फ़्लाइट के हवाले से, लेकिन अभी एक बड़ी न्यूज़ आ चुकी है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और ये जो है जितने भी लोग सऊदी अरब से बाहर फँसे हुए हैं उनके लिए बड़ी बुरी खबर है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अभी बड़ी अपडेट क्या निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, सऊदी अरब गवर्नमेंट ने जो था बोल रखा था कि 31 मार्च के बाद में हम सभी रास्ते खोल देंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जो फ़्लाइटें चलेंगी वो सारी चल जाएंगी और समंदर के रास्ते जो भी बंद किए हुए हैं वो खोल देंगे और किसी भी तरीके से जो काम काज है, यानी कि पूरी तरीके से जो पहले चल रहा था कोरोना वायरस से, उस तरीके से हम कर देंगे। लेकिन अभी एक बड़ी अपडेट आई है। हालांकि ये कल आ चुकी थी, लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं था इतना कि मैं इस अपडेट के ऊपर वीडियो बना सकूं। तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को ये वीडियो बना कर दी जाए और बता दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर जो है सऊदी अरब भी जाना चाहते हैं, सऊदी अरब में रहते भी हैं, जो कि वीडियो को देखते हैं, तो उन लोगों तक ये अपडेट पहुँच जाए। तो जैसे कि आपको मालूम था, 31 मार्च तक जो था वो सऊदी अरब ने बोल रखा था कि हम सारी फ़्लाइटें उसके बाद में चालू कर देंगे। लेकिन आपको मालूम हो, जैसे 31 मार्च के बाद में सारी चीज़ें चलने वाली थी, लेकिन अब अपडेट आई है निकल के और ये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है जो जी भी जितनी भी फ़्लाइटें चलने वाली हैं अब वो 31 नहीं बल्कि उनका टाइम बढ़ा के 17 मई तक कर दिया गया है। यानी कि ये मान के चलिए आपका रमज़ान के बाद में, अब जो रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के 2-3 दिन बाद में जो है ये सारा कुछ जो है फ़्लाइट वग़ैरह और अपना लोगों को वहाँ पे आना-जाना जो है वो रमज़ान के बाद में शुरू किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें की क्यों गई वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अगर आप एक नए वीज़ा पे हैं या पुराने वीज़ा पे हैं या फिर आप जाना चाहते हैं, स्टैम्प वीज़ा हो गया आपका, तो आपको क्या करना चाहिए वो पूरी डिटेल्स के हम बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वजह मैं आपको बता दूँ, ये उस टाइम तक टाइम क्यों बढ़ाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो इसलिए बढ़ा दिया गया होगा या फिर कुछ और वजह रही होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कोरोना वायरस के केसेस कितने ही आ रहे हैं लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं है। लेकिन जो अपडेट दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो सऊदी अरब के अंदर किसी भी तरीके से वैक्सीन कोई नहीं बन रही है, वो अलग-अलग देशों से वैक्सीन जो है सप्लाई कर रहा है, यानी कि ले रहा है अलग-अलग देशों से। और जैसे कि आपको मालूम है, मैंने एक वीडियो में बताया था 30 लाख वैक्सीन यानी कि जो दवाई थी वो सऊदी अरब के अंदर पहुंचनी थी इंडिया से, तो इंडिया से भी जा रही है। लेकिन सऊदी अरब का कहना है कि हमें जो टाइम से वो जो है वैक्सीन नहीं मिली और दवाई नहीं मिली, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि मार्च लास्ट तक जो था सब लोगों को ये वैक्सीन दे दी जाएगी, दवाई दे दी जाएगी। तो इसलिए हमने ये शेड्यूल बनाया था, लेकिन उस टाइम तक नहीं लगेगी लोगों को और ये अभी भी हमें नहीं मिल पाई है वैक्सीन, तो इसलिए ये टाइम को बढ़ाया जा रहा है। तो आप मालूम पड़ गया होगा आपको, ये वैक्सीन जो दवा थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई टाइम से, तो इसलिए ये सारी चीज़ें, ये टाइम वगैरह बढ़ाया जा रहा है। और जैसे ही लोगों में सब पे वैक्सीन पहुँच जाएगी, सब लोगों के लगेगी, उसके बाद में ये फ़्लाइट को चालू किया जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी अभी जो है कन्फ्यूज़न लोगों को पैदा रहेगी कि भाई आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। अब आगे का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरीके से लेट होता रहा तो सऊदी गवर्नमेंट एक बार फिर और आगे बढ़ा देगी, चाहे वो 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बढ़ाए, लेकिन हो सकता है अब आगे भी बढ़ा दे, क्योंकि इसका कोई भी विश्वास नहीं था 31 मार्च के बाद में आगे बढ़ाएगी सऊदी गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी बढ़ा दिया। लेकिन अगर आगे जो है आगे भी इसी तरीके से हो सकता है कि यही पोजीशन, यही हालात रहे, तो आगे भी बढ़ सकता है ये टाइम जो है। अब बात कर लेते हैं जो लोग जाना चाहते हैं सऊदी अरब में नए वीज़ा वालों की। तो अगर आपका नया वीज़ा है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, चाहे वो आप कुवैत जाएँ या सऊदी अरब जाएँ, तो आपको जो है पहले वीज़ा पे जो जो आपका नया वीज़ा लगा हुआ है, पहली बार फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सारा काम हो रखा है, तो आपको जो है अपना काम-काज चाहे जहाँ पर भी हैं वहाँ पे काम-काज करते रहना है, क्योंकि फ़्लाइट का अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने भी 28 फरवरी तक जो है इसको रद्द कर दिया है और पूरी तरीके से फ़्लाइटों को सस्पेंड कर दिया है। तो आप जो भी काम-काज कर रहे हैं वो अपना काम-काज करते रहिएगा, ताकि आप पे किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। जैसे ही फ़्लाइट शुरू होती है, वीज़ा का काम शुरू होता है, तो आप उस पे निकल जाइए, लेकिन अपना काम-काज बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं जो लोग छुट्टी आए हुए हैं।
तो वो लोग दुबई के रास्ते जा सकते हैं। अगर उनके इकामे ख़त्म होने वाले हैं या किसी भी तरीके से कोई भी उनको जल्दी है जाने की, तो वो दुबई के रास्ते बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो डायरेक्ट फ़्लाइटें चल रही है वो कौन कौन से लोगों के लिए चल रही है। तो मेडिकल स्टाफ जितना भी है, नर्स वगैरह और डॉक्टर वगैरह, तो मेडिकल स्टाफ के लिए जो है डायरेक्ट फ़्लाइटें सऊदी अरब के लिए चल रही हैं। हालांकि कुछ लोग जो है वो जा भी चुके हैं, जो फ़्लाइटें चलती हैं उनमें लोग जाते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट मिलता है और वहाँ पे जाकर उन लोगों को कुछ दिन क्वारंटीन रहना पड़ता है और उसके बाद में काम काज अपना करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो डायरेक्ट फ़्लाइट वाले जा सकते हैं। और बात करेंगे, अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं किसी भी तरीके से कि अगर हमें जाना है तो हम नए वीज़ा वाले दुबई के रास्ते जा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल नहीं जा सकते आप। ओनली जो छुट्टी आए थे वो लोग दुबई के रास्ते जा सकते हैं, नए वीज़ा वाले नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं जो एयर बबल एग्रीमेंट है, क्या वो सऊदी अरब के साथ इंडिया गवर्नमेंट करेगी या नहीं करेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बात करने की कोशिश की थी, बात नहीं बनी थी। लेकिन अगर इतना लंबे वक्त है अब फ्लाइट चलने का, तो हो सकता है जैसे ही फरवरी के लास्ट यानी कि फरवरी के महीने के बाद में इंडिया गवर्नमेंट फ्लाइट को चालू करे, तो उस टाइम या उससे पहले पहले जो है एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो है वो फ्लाइटें चला ले। क्योंकि एयर बबल एग्रीमेंट में ये होता है फ्लाइट आएगी भी जाएगी भी, दोनों तरीके से फ्लाइटें चलेगी। वंदे भारत मिशन के तहत ये होता है खाली फ्लाइट आएगी जाएगी नहीं। तो वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट अभी आ रही हैं सऊदी अरब से, लेकिन एयर बबल एग्रीमेंट अगर हो जाएगा तो लोगों को जो नए वीज़ा वाले हैं उनको जाने के लिए आसानी हो जाएगी। वो डायरेक्टली फ़्लाइट पकड़ेंगे और चले जाएंगे, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर फ़्लाइट सऊदी अरब बंद भी रखेगा। तो दुआ कीजिए इंशाल्लाह कि जल्दी ही एयर बबल एग्रीमेंट की जो बातें हैं वो सारी चीज़ें आगे पहुँचें और एग्रीमेंट जो है होए और उसके बाद में जो लोग हैं सऊदी अरब में जाना चाहते हैं वो सफ़र कर सकें। क्योंकि इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है किसी भी तरीके से कि कब तक फ़्लाइट को चालू किया जाए, कब तक इसको रखा जाएगा। इसी तरीके से तो एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जिस कंट्रियों में फ़्लाइटें चल रही थी इंडिया की, वो चलती रहेंगी और वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइटें आ रही थी वो आती रहेंगी और जो डॉक्टर नर्स वगैरह हैं वो जो जा रहे थे डायरेक्ट वो जाते रहेंगे। लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी फ़्लाइट नहीं चलेगी, 17 मई तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो सोचे कि आप लोगों तक ये अपडेट पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सऊदी अरब से भी जाना चाहते हैं, सऊदी अरब में भी रहते हैं, ताकि उन लोगों तक ये अपडेट पहुंच जाए। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा? हालांकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, कमेंट करते थे कि कब तक फ़्लाइट चालू हो जाएगा, कब तक नहीं। तो ये सारी चीज़ देखा मैंने, अपडेट देखा, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा वो लगा कि भाई अब बताइए लोगों को और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं अपना कामकाज छोड़कर बैठे हैं कि फ़्लाइट चालू होगी तो हम तुरंत निकल जाएंगे। मार्च का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब मार्च का भी इंतज़ार करके अप्रैल मई यानी कि आपको 2 महीने और ज़्यादा इंतज़ार करना रहेगा। ये मान के चलिए रमज़ान के बाद में ही जो है अब आपको फ़्लाइट मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ज़रूर ख्याल रखें और फैमिली वालों का भी ख्याल रखें। किसी भी तरीके से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन सवाल जवाब चल रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।